जो आपकी नई इकाई है गणिता प्रकाश उसका चैप्टर नंबर 1 है। तो ये अपन जो ये लेक्चर है ये चैप्टर है वन शॉट पूरा आने को फलक पे छाने को एक क्लिक ही काफी है क्लास बनाने को क्लिक आपको करना है वो क्लिक आपको करना है। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ टॉपर्स क्लिक। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग अवरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये चैप्टर जो आपकी नई इकाई है गणिता प्रकाश उसका चैप्टर नंबर 1 है। तो ये अपन जो ये लेक्चर है ये जो चैप्टर है ये वन शॉट में पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 100% लर्नर गारंटी पूरी गारंटी रहेगी कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने आपकी जो पुरानी वाली बुक थी जो पहले की जो बुक थी क्लास 9 की उसमें भी दिया हुआ था। तो देखिए इट सेट डायरेक्शंस फॉर फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। मतलब कोई भी स्पेस है, कोई भी जो प्लेन है उसके अंदर आपको एग्जैक्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको सीकर से लेके जयपुर तक जाना है ना, तो वो जो आपका गूगल मैप्स होता है वो अपने आप डिस्टेंस मेजर कर लेता है। वो कैसे करता है? वो कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से करता है, ठीक है। फिर आता है 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए 2D कार्टेशियन जैसे मान लो एक ये प्लेन हो गया और एक ये हो गया, तो इसमें देखिए एरो बन रहा है। तो ये कौन सा सिस्टम है? 2D कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है। तो देखिए टू नंबर लाइंस प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। जब दो नंबर लाइन आपस में 90 राइट एंगल का मींस 90 डिग्री, जब दो जो नंबर लाइन है वो आपस में 90 डिग्री पर प्लेस होती है तो कौन क्या चीज बनता है? वो कार्टेशियन प्लेन बनता है। क्या बनता है? कार्टेशियन प्लेन। मैं आपको बना के दिखाऊंगा, है ना। तो देखिए अपन पहले जब दो लाइन को 90 डिग्री पर कर देते हैं, देखिए यहां बना देते हैं नंबर लाइन को बोला इसने। देखिए टू नंबर लाइन प्लेस्ड एट राइट एंगल एट ईच अदर, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ये अपन बना दिया इतना। फिर देखो धीरे-धीरे पूरा सिस्टम है ना। फिर आता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी होती है? ये वाली कौन सी होती है? एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस, है ना। द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन व्हिच हैज पॉजिटिव टू द राइट एंड नेगेटिव टू द लेफ्ट, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन जो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन कौन सी एक्सिस है? ये पूरी लाइन है एक्स एक्सिस, है ना। फिर आता है वाई एक्सिस द वर्टिकल नंबर लाइन व्हिच हैज पॉजिटिव टू द अबव एंड नेगेटिव टू द बिलो। मतलब जो वर्टिकल लाइन है वो कौन सी एक्सिस होती है? वो होती है वाई एक्सिस, ठीक है। ये नंबर लाइन है सारी 1 2 0 से लेके, है ना, लास्ट तक नंबर ज़्यादा ला सकते हैं। फिर देखते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती है, कहां पर करती है? देखो यहां पर ये तो रही वाई एक्सिस और ये रही एक्स एक्सिस, कहां पर मीट करती है? यहां पर करती है ना। तो इसका नाम क्या है? ओरिजिन। क्या नाम है? ओरिजिन, ठीक है। फिर देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टुगेदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। मान लो आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ गया, कोई भी आपसे पूछता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को हम साथ में क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? प्लेन फॉर्म्ड बाय टू एक्सिस, मतलब दो एक्सिस से जो प्लेन फॉर्म होता है उसका क्या नाम होता है? कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम होता है? कार्टेशियन प्लेन। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे तीन नाम है आपको याद रखना है, सिंपल सी लैंग्वेज में है ना। फिर आता है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मींस क्या होता है? एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर। मतलब जैसे मान लो अपन लिखेंगे यहां पर देखिए ये तो 0,0 हो गया, ठीक है। ओरिजिन क्या आ गया? ओरिजिन। फिर धीरे-धीरे नंबर लाइन में चलेंगे 1 2 3 4, यहां पर चलेंगे 1 2 3 4। फिर देखिए आपको कोऑर्डिनेट्स पूछ सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स जैसे मान लो ये पॉइंट है, जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया तो ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? पहले अपन लिखेंगे x वाला। पहले कौन सा जो एक्सिस इतने और इतने x वाला, फिर इतने y वाला ना। तो पहले लिखेंगे 1 3। इसका जो कोऑर्डिनेट्स है, मतलब आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट्स होगा 1 3, क्योंकि अपन पहले x वाला लिखते हैं फिर लिखते हैं y वाला, ठीक है। इसको फटाफट लिख लीजिए। आपकी नोटबुक साथ में लेके बैठना, तभी पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तभी
तभी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 100% नॉन गारंटी, तभी आप यहाँ पर आए हो टॉपर्स क्लिक यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, फटाफट इसको लिख लीजिए। हाँ, तो फिर देखिए उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं अपन। हाँ, क्योंकि इसमें यही चैप्टर, अगर ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था आप कहाँ पर आए हो, आप आए हो टॉपर्स क्लिक यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर ओनली जो टॉपर होता है वही क्लिक करता है, और जिसने यहाँ पर क्लिक कर दिया वो टॉपर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट एक्स वाई प्लेन, मैंने आपको बताया था जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्स वाई प्लेन होता है। ठीक है, तो देखिए आपको बोला था कि जो लाइंस होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब इसका जो अपन जानेंगे क्वाड्रेंट, एक होता है क्वाड्रेंट, कौन कौन से होते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि नंबर लाइन है तो ये 0 हो गया, फिर 1 फिर 2 3 4 तक नंबर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि इसके राइट साइड जो होता है वो तो होता है, जो राइट साइड हो जाता है ना वो तो होता है पॉजिटिव, है ना, और इसके लेफ्ट साइड कौन सा होता है, नेगेटिव। अब अभी आपको बताया था ना अबव बिलो लेफ्ट राइट, है ना। तो देखिए अगर जो इसके ऊपर की साइड है वो तो है पॉजिटिव, ऊपर की साइड वाला कौन सा होता है, पॉजिटिव, और नीचे की साइड वाला कौन सा होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड वाला होता है पॉजिटिव, नीचे की साइड वाला होता है नेगेटिव। इसमें कैसे होता है, आगे की साइड वाला होता है पॉजिटिव, पीछे की साइड वाला होता है नेगेटिव। तो देखिए ये दोनों होंगे तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दोनों होंगे तो एक ये वाला नेगेटिव हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट P है रिटन एज P x, y, तो ये पहले x आता है, बाद में क्या आता है y, पहले कौन सा आता है x। हमेशा याद रखना जब भी आप कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हो तो पहले कौन सा पॉइंट आता है, पहले कौन सा लाइन का जो पॉइंट है वो कौन सा आता है, x एक्सिस का आता है, फिर आता है y का। ठीक है, क्योंकि पहले x आता है फिर y आता है फिर z आता है ना, तो पहले x ऐसे याद रखो। ठीक है, तो इसमें बताओ मान लो मैं यहाँ पर लूं 2, 2 तो दोनों पॉजिटिव पे आएंगे ना, क्योंकि इतना फिर को भूल जाओ नीचे वाले को, बस खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, ऐसे याद रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। देख लो ये x है, ये नेगेटिव आएगा, मैंने आपको बताया था इससे पीछे आता है नेगेटिव और इससे आएगा पॉजिटिव। तो ये तो है x, ये है y, तो x तो नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, क्योंकि इसके नीचे वाला होता है नेगेटिव और ये पहले से नेगेटिव है, तो इनको भूल जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में ऐसे ही पहला जो x है वो तो पॉजिटिव रहेगा और y आएगा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है कि x, y इज नॉट इक्वल टू y, x। मुझे बताओ कि 1, 3, 3, 5 इक्वल हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि देखो x, y इज नॉट इक्वल टू y, x की 3, 5 दे दिया और वो बताओ 5, 3 के इक्वल है क्या। मैंने आपको बताया था कि पहला x होता है दूसरा y होता है, पहला x होता है दूसरा y होता है। तो बताओ x बराबर है क्या, बराबर नहीं है, y बराबर है क्या, नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल। फिर देखिए द पॉइंट लाइन x एक्सिस आर कॉल्ड x, 0। जो भी पॉइंट मान लो इस लाइन पे और इस लाइन पे, जो पॉइंट लाइनों पे है वो कोई से भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, पहली सी बात तो है। The point on the axis are not belongs to any quadrant, कोई से भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। ये जो 4 क्वाड्रेंट आपको बताए इनसे कोई से भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। कौन सा पॉइंट, जो इन लाइनों पे, कौन सा पॉइंट, जो इन लाइनों पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पॉइंट लाइन x एक्सिस आर, जो x एक्सिस पे कोई भी अगर पॉइंट लाई करता है तो कौन सा होता है, x, 0, और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करता है कौन सा होता है, 0, y। इसको फटाफट लिखे नोट्स में, फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो फिर इसके बाद देखिए ये तो आपने पूरा समझ लिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए इफ x equals to y then x, y is not x, y equals to y, x। अगर x और y इक्वल है, अगर क्या है x और y इक्वल है देन
x, y इक्वल होगा y, x के पहले अपन ने क्या पढ़ा था, if x, y is not equal x, y इक्वल्स टू y, x, तो वो क्या हो जाता है, नॉट इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये इक्वल कैसे हुआ देखिए, अगर x, y मतलब x भी सेम 1 है और y भी 1 है, एग्जांपल ले लेते हैं अपन, अगर x भी 1 है y भी 1 है ना, तो अपन लिखेंगे 1, 1 इक्वल्स 1, 1। तो बताइए चाहे 1, 1 को उल्टा लिखो चाहे 1, 1 को सीधा लिखो, सेम ही है ना, मतलब x पे भी 1 है, यहां पर x पे भी 1 है, y पे भी 1 है, y पे भी 1 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर x इक्वल्स टू y आपको दे रखा है, स्पेसिफिकली बोल रखा है कि x इक्वल्स टू y, अगर x, y या फिर y, x इक्वल है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो if x ग्रेटर देन 0, अगर x 0 से बड़ा है तब होता है ना, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये लेस देन का होता है, ये इक्वल्स टू का होता है। अगर x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मींस 1 2 3 है ना, तो राइट ऑफ द ओरिजिन, देखो जैसे ये अपना लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है ना, तो राइट ऑफ द ओरिजिन पॉजिटिव है सारे, ठीक है, ये दिक्कत नहीं है। if x लेस देन 0, लेस देन 0 कौन सा होता है, -1 -2 -3, तो यहां पर कौन से आएंगे, -1 -2, ठीक है, ये माइनस के पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अगर x 0 के बराबर है, अगर x इसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो वो ओरिजिन पे होगा। अगर मानो x 0 पे, तो वो यहां पर ही होगा, ठीक है, 0 के बराबर है तो ओरिजिन पे होगा। if y ग्रेटर देन 0, अगर मान लो y 0 से बड़ा है तो कहां पर आएगा, वो ऊपर की साइड अबव, और y ग्रेटर लेस देन 0 है तो नीचे की साइड, और y इक्वल टू 0 तो ओरिजिन, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत, देखो आपको पढ़ना ऐसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर आपने ये देखते रहा तो आपकी जो पूरा चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन ऐसे एकदम इजी लगने लगेंगे आपको। इजी वे में आपको पूरा समझा रहा हूं, पूरा नोट्स बना रहा हूं, ऐसे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, तो आप ये नोट्स साथ के साथ लिख जाएं और इसको 2-3 बार रिवाइज करें, ठीक है, हर दिन 2-3 बार रिवाइज करें, तो आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फटाफट आप लिख लीजिए। तो देखिए फिर इसके बाद आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना, मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, है ना। देखिए टू फाइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, मतलब जो आपको ना जो इसकी क्वेश्चन जिसमें मैं आपके एग्जांपल है ये दे रखा है ना, ये सोल्व करने की स्टेप, तो आपको फर्स्टली क्या रिमेंबर होना चाहिए, मतलब इसका जो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको फर्स्टली रिमेंबर होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला या फिर नया होगा, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला में सबसे पहले देखिए आप क्या लगाओगे, रूट लगाओगे, क्या लगाओगे, रूट तो लगाना चाहना, ये से डरावना नहीं, इतना भयानक नहीं है ना, आप सीधे शब्दों पे सबसे पहले क्या लगाना है, आपको रूट लगाना है, सबसे पहले क्या लगाओगे, रूट लगाओगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो एकदम इजी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एकदम इजी वे में बता रहा हूं मैं आपको, हां। सबसे पहले लगाओगे आप स्क्वायर रूट, फिर क्या लगाओगे, देखोगे x2 x1, मेरे साथ बोलो x2 x1, 2 1 सिंपल सी बात है, x ये आप याद कर लोगे ना, बस ये अगर आप ये याद कर ले तो आपको सारे क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएंगे इसके, है ना। तो क्या है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, नहीं समझ में आया ना, अभी क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आएगा, बस आपको ये याद रखना है, ये है सबसे हार्ड जो टॉपिक है, हार्ड भी नहीं मतलब आप कह सकते हो, अगर आपको याद करना हो तो ये करेंगे ना, क्या बोलेंगे, बोलते रहिए, पहले आप लगाओगे स्क्वायर रूट, फिर लगाओगे x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप देखिए आइडेंटिफाई टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, चलो मैं ऐसे समझा देता हूं आपको ना, ये आपका दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है ये वाला, दूसरा वाला है ये, ठीक है। फिर देखिए कैसे कैसे निकालेंगे, स्टेप्स लिखी हुई है, आइडेंटिफाई टू पॉइंट्स x और y, ठीक है, x1 और y1 और x2 y, ठीक है। आपको दो पॉइंट निकालने हैं, और कौन से, x1 y1, ये है x2 y2। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आगे फर्स्ट जो डिजिट होती है वो किसकी होती है, x की होती है, आगे वाली किसकी होती है, y की होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल, ठीक है। ये डन हो गया अपना। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, मतलब हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस निकालना, हॉरिजॉन्टल कौन होता है बताओ, जो आपका पार्टीशन प्लेन है एक्स वाई प्लेन है उसमें हॉरिजॉन्टल कौन होता है, हॉरिजॉन्टल का मींस ऐसे कौन था, मतलब एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, कौन सा था, एक्स एक्सिस था, ठीक है, ऐसे वाला कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो करो कौन सा करना है आपको, x2 x1 करो, x2 क्या है इसमें 7 -
ठीक है, इतने में कोई दिक्कत कर दी जाएगी। फिर फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा होता है y2 माइनस y1, इसको भी करो y2 2 माइनस 4, दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्वायर बोथ डिफरेंसेस एंड ऐड, दोनों डिफरेंसेस को स्क्वायर करो और फिर उनको ऐड कर दो, ठीक है। इनको ऐड कर दे और क्या कर दे, स्क्वायर कर दे दोनों का। अभी जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है, अगर आपको ये 5 स्टेप याद आना, आपको ये डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के क्वेश्चन से कोई नहीं हो सकता, ठीक है। आपको बस 5 स्टेप याद करनी है, ठीक है। ये इतना हो गया, चलो ये भी हो गया। टेक द स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस, और आपको क्लास में क्या लेना है इसका स्क्वायर रूट। तो आप देखो जब यही फार्मूला बन गया है इसका, यही बन गया ना फार्मूला। आप चाहो तो यहां से ये डिस्टेंस याद करके सीधा सीधा निकाल सकते हो। x2 क्या है इसमें 7, x1 क्या है 3, फिर y2 क्या है इसमें 2, y1 क्या है 4 और स्क्वायर, ठीक है। आप जैसे भी चाहो वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। आप करो इसको, 7 - 3 का स्क्वायर क्या होता है 7 - 3, बताओ कितना आएगा 4, क्या आएगा 4, इसका स्क्वायर। 2 - 4 क्या आएगा -2, -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 ही होता है -2 का स्क्वायर, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो ये एकदम यहाँ पर 2 आएगा ना, मतलब 2 का स्क्वायर आपको निकालना है तो 4 - 2 क्या आएगा 2 का स्क्वायर है ना। तो बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 कितना होगा 21, 16 प्लस 4 कितना होगा 21, ठीक है। रूट 21 होता है किसी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है क्या रूट 21 नहीं होता, तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया रूट 21, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको फटाफट लिख लीजिए। अगर आपको 5 स्टेप याद हो गई ना और वो ओके रहेगी, क्योंकि आप 4-5 बार इसको लिखना जरूरी है, रफ चाहे रफ कॉपी में लिखो, आप फिर कॉपी में लिखो, लेकिन लिखना जरूरी है। अगर आप लिख के अब जैसे मान लो आप लेक्चर देख के चले गए तो अभी तो समझ में आ जाएगा, फिर 2-3 दिन बाद में वापस हो जाओगे, तो आपको क्या करना है रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये 5 स्टेप अगर आपको आती है तो आप ये सारे क्वेश्चन एकदम इजी वे में पूरे सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए फटाफट आप। हाँ, तो फिर इसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्शन एंड कोऑर्डिनेट। तो रिफ्लेक्शन का मींस जैसे मानो आप सब क्लास में देखते हो तो आपकी क्या आती है इमेज आती है, मतलब रिफ्लेक्ट होके वो वापस क्या आती है इमेज आती है ना। तो ये रिफ्लेक्शन इसमें देखिए रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। अगर मान लो देखो जैसे क्या कार्टेशियन प्लेन है, अगर मान लो मैं इस पे रिफ्लेक्शन लगा दूं, मिरर लगा दूं, तो अगर x वाले पे लगाऊंगा मतलब इस वाले पे लगाऊंगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा ना। सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है। जैसे मानो x को मोबाइल लिखा हुआ है तो खाली x वाला चेंज होगा, अगर हम किस पे करेंगे y एक्सिस पे अगर हम चेंज करेंगे तो x वाला चेंज होगा, ठीक है। और x एक्सिस पे करेंगे तो y वाला चेंज होगा, ठीक है। जैसे a 3,4 दे रखा है, किस पे चेंज करेंगे उल्टा है, और ध्यान रखना y एक्सिस पे चेंज करेंगे तो x वाला चेंज होगा और x एक्सिस पे चेंज करेंगे तो y वाला चेंज होगा, ठीक है। सीधी सी बात है। तो इसको फटाफट लिख लीजिए, फिर इसका अगर लास्ट टॉपिक आपको बचा है फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फिर देखिए उसके बाद में मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं अपन ना। तो मिड पॉइंट आपको 2 पॉइंट दे रखा है, इसका आपको मिड पॉइंट निकालना है, मतलब एक लाइन सेगमेंट दे रखा है उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो देखिए मिड पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये लाइन है तो इसका ये वाला पॉइंट मान लो ये पॉइंट S है और ये पॉइंट कौन सा है ये पॉइंट S है, ये पॉइंट ठीक है। तो इसका आपको मिड पॉइंट निकालना है। कैसे निकालोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा है नहीं। x1 + x2/2, y1 + y2/2। x की टर्म एक साइड रख दो, उसको d2 से डिवाइड कर दो, और y की टर्म एक साइड रख दो, 2 से डिवाइड कर दो। चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट अपने पास S है, एक पॉइंट T है, तो हम मिड पॉइंट बताओ मेरे साथ x1 + x2/2 मैंने आपको बताया था, जो इसका फर्स्ट डिजिट होता है वो होता है x वाला और जो सेकंड डिजिट होता है वो होता है y वाला। फर्स्ट डिजिट x वाला, सेकंड डिजिट y वाला, x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 + x2/2
y1 plus y2 by 2, है ना। तो देखिए करिए x1 plus x2 by 2, x1 क्या है 1 plus x2 क्या है 2 by 2, y1 क्या है 1 plus y2 क्या है 1 by 2, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया 3 by 2, 2 by 2 और 1 by 2 क्या आ जाएगा 1। क्या आंसर क्या क्या इससे मेरे पॉइंट क्या क्या है 3.2, 1, ठीक है। तो इसको फटाफट लिख लीजिए, फिर इसके बाद है ना क्वेश्चन आंसर करेंगे। फटाफट लिख लीजिए इसको क्वेश्चन आंसर, अगर आप देखना चाहो तो ठीक है, नहीं फिर आप पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, फिर यहाँ पर देखना, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए फटाफट और एक बार फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से रिवाइज करिए। तो देखिए ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज सेट 1.1 जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो आपके लिए कुछ कहते हैं, कुछ करके दिखाने को, पलक पे छाने को, एक क्लिक ही काफ़ी है इतिहास बनाने को। और वो क्लिक आपको कहाँ करना है, वो क्लिक आपको करना है यूट्यूब पे आके, टॉपर्स क्लिक यूट्यूब चैनल पे। उसको आपको जो भी लेक्चर देखना है और वो 100% गारंटी जो मैं हर वीडियो में देता हूँ आपको, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अगर आपने इस लेक्चर को पूरा जो कंसंट्रेट होकर देखा तो आपको ये जो लेक्चर है, ये जो चैप्टर है वो पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैथ का चैप्टर समझने की चीज़ें इसमें ज़्यादा भी नहीं थी, 2-3 समझने की चीज़ें थे। डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो आप याद कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।